इस तरह आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और ये तब तक आप इसे कंटिन्यू कीजिए जब तक। और ये कैसे करना है आपको खुद से सवाल, आप ये नोट कर सकते हैं लिखते लिखते खुद से। इस वीडियो को सुनकर भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है, या फिर इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा सा आप अकेले बैठिएगा, जब आपके अंदर से आवाज़ आए तब आपको करना है। या बेस्ट समय जब आपको लगे कि ये बेस्ट समय करने का, उस वक्त आप ये खुद से सवाल कीजिए। ये सोते वक्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ ऐसे वक्त पर कीजिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप खुद के साथ बात कर सकें। उस समय पर आपको ये करना है, क्योंकि आपकी खुद से कन्वर्सेशन चलेगी, इसीलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है और आपको नोटबुक में लिखना है कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। एक तो ये लिखने का प्रोसेस होगा कि आप लिखकर खुद से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल कर आएंगे, जो भी आपके अंदर से बातें निकल कर आती हैं वो सब कुछ नोट करते रहना है। फिर आप खुद से अलाइन हो जाएंगे, आपको खुद से गाइडेंस मिलने लगेंगी और आपके जवाब के आंसर भी आपको मिलने लगेंगे आप ही के अंदर से। इस तरीके से आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने का एक न्यू स्टेप मिल जाएगा। आपको पता लगेगा इस जर्नी के बारे में, आपको पता लगेगा कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं, आपको पता लगेगा कि आप अपनी जर्नी में सही जगह चल रहे हैं या फिर आप कुछ कमी फील कर रहे हैं या आप कुछ पीछे छोड़ कर आ रहे हैं। मीन्स कुछ ऐसा तो नहीं अच्छा छोड़ कर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट में कुछ है आपके लाइफ में लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पर ही थिंकिंग करते हुए नेगेटिविटी को ही आप बार बार अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आपके सवाल, आपके क्वेश्चन आपके अंदर से निकल कर आते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जो आपको करना है आपको वही करने हैं। फिर आपको आपकी जो सोल चाहती है, आपकी जो इनर सेल्फ चाहती है आपसे, आपको वो कंप्लीट करना है। आपको अपनी इनर सेल्फ की विशेस कंप्लीट करनी है, फुलफ़िल करना है। जैसे कि आप अपनी एक विश को फुलफ़िल करते रहेंगे ना, अपनी इनर सेल्फ की सुनकर आप उसकी बातों को फॉलो करेंगे और उसको सेटिस्फैक्शन फील कराएंगे, वैसे वैसे ही आप इस जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते रहेंगे और अपने आप से आप रीयूनाइट होते रहेंगे। इस तरीके से आपका रीयूनियन होता है जैसे जैसे आप अपनी एक एक लेयर उतारते हैं। जैसे आप अपनी किसी एक विश को कंप्लीट करते हैं जो आपकी इनर सेल्फ आपसे चाहती है, एक्चुअल में वही आप दूसरों से चाहते हैं। आप बाहर के लोगों से वो चीज़ मांग रहे होते हैं जो चीज़ आपकी इनर सेल्फ मांगती है। तो अगर आप आपकी इनर सेल्फ की बातों को आप कंप्लीट नहीं करते हैं, उसकी विश को आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करके दिखाती है, आपके द्वारा उन चीज़ों को बुलवाती है गुस्से में कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। इस तरीके की शिकायतें बाहर की तरफ करती हैं, आप करते हैं बाहर की तरफ शिकायतें। एक्चुअली जो आप लोगों से शिकायतें करते हैं वो आपकी इनर सेल्फ की शिकायतें आपसे होती हैं। इस तरीके से आप इसको समझें। और जो शिकायतें आप दूसरों से करते हैं, तो आप उन शिकायतों को दूसरों से करने की बजाय आप ये सोचें, आप ये खुद पर फोकस करें कि ये सारी जो मेरी आदतें हैं, जो मेरी दूसरे से कंप्लेंट्स हैं, ब्लेम्स हैं या फिर दूसरों से मांगने की आदतें हैं, वो सब हमारी इनर सेल्फ को चाहिए, तो वो मुझे खुद से कंप्लीट करनी है अपनी इनर सेल्फ के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी इन लेयर्स को उतारना है, अपनी विशेस को कंप्लीट करते हुए खुद की इनर सेल्फ को कंप्लीशन फील कराना है। जैसे जैसे आप अपने आप को कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपके सोल का अलाइनमेंट आपके साथ होता रहेगा और आपका रीयूनियन आपके साथ होता रहेगा। जब पूरी तरह से आपका रीयूनियन आपके साथ हो जाएगा, आपके इनर सेल्फ, आपके हार्ट में एक लव, एक पीस वाली फीलिंग आ जाएगी, तो अपने गॉड से आप अलाइन हो जाएंगे। उस तरीके से आप एक हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को गाइड करते नज़र आएंगे, खुद की फीलिंग्स को समझते नज़र आएंगे। आपके आसपास से ये जो दर्द आप ले रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझकर बैठे हुए हैं, कुछ आपके दर्द हैं, कुछ दूसरों के हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं कि मेरे हैं या दूसरे के हैं, इन सब चीज़ों में अंतर करना जान जाएंगे, ये सब कुछ समझना जान जाएंगे। ये सब करने से आपको ये कंटिन्यू काम करना है, एक बार करने से काम नहीं बनता।
तो कभी कभी 1 या 2 बार करने से काम तब बन जाता है जब आप अपने पूरे दिल से, सच्चे दिल से ये काम करने बैठ जाते हैं। उस वक्त ये बहुत जल्दी काम करती हैं। जब मैंने अपना इनर चाइल्ड वुंड को हील किया था, मैंने उसको 2-3 बार करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने एक बार में ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया था। मुझे एक बार में ही इसका फ़र्क नज़र आ गया था। और वाकई में मैंने अभी तक किसी से भी कोई गाइडेंस नहीं ली है, कभी भी मैंने किसी से कोई रीडिंग नहीं कराई है। बाय गॉड ब्लेसिंग्स मैं इस जर्नी को स्वयं से कंप्लीट कर रही हूँ। मैं अपने अंदर के गुरु को मानती हूँ, और बाहर के गुरु को मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू तो सबको ही देती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि खुद से ज़्यादा वैल्यू देना। तो मैं अपने अंदर के गुरु को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, जो मेरे परमेश्वर मेरे अंदर बैठे हुए हैं, जो मुझे अंदर से बैठकर गाइड करते रहते हैं, वो मेरे गुरु हैं। उन्हीं को मैं गुरु मानती हूँ। वो मुझे हमेशा राइट गाइडेंस देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं बाहर के गुरुओं के पीछे नहीं भागती, क्योंकि आजकल जो गुरु मिलते हैं वो आपको सच्चे रास्ते पर ले जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उनके सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनकी लाइफ होती है, और आपके लिए उनके दिल में कितने भाव हैं कितने नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके भाव उनके लिए सच्चे हैं तो उनकी तरफ से भी आपके लिए भाव सच्चे ही होंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी है तो उनकी तरफ से भी आपको कमी मिलेगी। लेकिन जब आप अपने अंदर के गुरु को ढूंढ लेते हैं, अपने अंदर के गुरु से बात करने लगते हैं, अपने अंदर के गुरु पर विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए आप इस जर्नी को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि मुझ पर भी आपको डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सारी गाइडेंस अंदर से मिलती रहेंगी, आपके ड्रीम्स आपको बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रीम्स के चक्कर में मत पड़ो, ड्रीम्स आपको गलत रास्ते ले जाते। ऐसा नहीं है। गलत रास्ते, हमें जो ड्रीम्स आते हैं नेगेटिव वगैरह एक्स्ट्रा ड्रीम्स जो आते हैं, वो तब तक आते हैं जब तक हमारे माइंड में कचरा भरा होता है। तो जब हमारे माइंड में कचरा भरा होगा, ऑफकोर्स आपको कचरे वाले ड्रीम ही आएंगे ना। कचरा भरा है तो कचरा दिखाई देगा। तो कचरा क्यों दिखाई देता है? आपको दिखाया जाता है कि आपके माइंड में ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन सबको क्लीन करना है, इन सबको रिमूव करना है, इसीलिए ड्रीम्स आते हैं। ना कि ड्रीम्स इसलिए आते हैं कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, होगा। जो होने वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको बाद में मॉर्निंग टाइम में दिखते हैं, और उसकी भी कंफर्मेशन आपको इनर सेल्फ से मिल जाती है। तो जब स्टार्टिंग में जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपने सेल्फ पे काम करते हैं, तो हमारे जो गाइड होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, और हमारी इनर सेल्फ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें दिखाता है कि क्या क्या पड़ा है इसमें। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर को ओपन करके देखें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, सिर्फ वो एक जंक के रूप में काम करती हैं। तो सम टाइम हमारा मन होता है कि हम इस सारी लैपटॉप से ये सारी एक्स्ट्रा फाइल्स को हटा देते हैं, जिससे कि हमारा लैपटॉप अच्छे से चल सके। इसी तरह हमारे माइंड का काम होता है। तो जब हम स्पिरिचुअली हो जाते हैं, तब हमारी गॉड, हमारे एंजल सब अलाइन होते हैं। हम माइंड बॉडी सोल तीनों से अलाइन होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमें अब दिखाता है कि हमारे अंदर अभी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ पॉजिटिव भी नज़र आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको समझ नहीं आती है। एक्चुअली में आपको क्लीन करना है। क्लीन कैसे होगा? मेडिटेशन करके होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कैसा करना है? चक्रा मेडिटेशन कर लिया, अगर बेस्ट होगा। चक्रा मेडिटेशन जो करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट में आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, लेकिन जिनका ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगा है, जिनका साधना सध चुकी है, साधना का सधना वो होता है जब आपका ऑटोमेटिक ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में मैं चक्रा मेडिटेशन करती थी, फिर मुझे चक्रा मेडिटेशन करने की इतनी खास आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं जहाँ बैठती थी वहीं मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाया करता था। तो बस मैं उसी ध्यान में बैठ जाया करती थी, जहाँ मन किया वहाँ पर बैठ गई, मैं ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरी आँखें ऑटोमेटिक बंद होने लगती थी, और फिर मेरा ध्यान एकदम डीप हो जाया करता था। उसके बाद में मेरे माइंड से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब क्लीन हो जाती थी। तो इस तरीके से आपके गुरुदेव आपके साथ काम करते हैं, और आपके माइंड से सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं। जितना देर आप वो डीप मेडिटेशन में जाते हैं, डीप मेडिटेशन में सब होता है। तो इस तरीके से आपको करना है।
तो जब आपके माइंड से सब चीज़ें क्लीन हो जाएंगी देन आपका माइंड हो जाएगा ब्लैंक। जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा उसके बाद आपसे कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कमी है मनी की, तो आप मनी से रिलेटेड मनी की जो मनी के जो मैनिफेस्टेशन के आजकल मेडिटेशन बने हुए हैं, आप ओनली उसकी म्यूज़िक ही सुन लेते हैं तो ये इफ़ेक्ट करता है। तो आपको नाइट में जब आप सोते हैं आप एक मेडिटेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो बना लीजिए, उसकी ऑडियो में कन्वर्ट करके आप रात भर उसे अपने कानों में लगाकर सो जाइए, ये इफ़ेक्ट करता है। तो आप कंटिन्यू इस चीज़ को करेंगे तो इफ़ेक्ट करेगा, आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। और भी जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड आप मेडिटेशन लगाकर आप सो सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी गाइडेंस है वो मैं आपको दूंगी और आप इस तरीके को यूज़ कीजिएगा, इफ़ेक्ट करेगा, 100% श्योर काम करेगा, क्योंकि मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। और सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई मिरेकल चीज़ हुई है और आप शेयर करना चाहते हैं तो श्योरली आप मुझे मेल पर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, मैं उसे यहाँ अपलोड कर दूँगी, इसमें आपको भी अच्छा लगेगा। और प्लस जो लोग इस चैनल पर आते हैं उनकी ये आपके एक्सपीरियंस उनके भी काम आ सकते हैं। तो हमें इस जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं वो हमें शेयर करने चाहिए, क्योंकि इनसे दूसरों की हेल्प हो जाती है। एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट हमें हेल्प कर जाते हैं। इसीलिए जो भी इस जर्नी में होते हैं वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस को आप फॉलो करेंगे। बस उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ पॉइंट आपको मन करता है, आपके दिल सोल जान लेती है कि इस एक्सपीरियंस से मुझे ये वाला एक्सपीरियंस को लेना है, ये पॉइंट लेने हैं। और ये जब वक्त आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं उस वक्त ये यूज़ कर लेती है आपकी सोल। इसीलिए ये सब चीज़ें वीडियोस होती हैं, इसीलिए सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन जर्नी आपकी खुद की है तो आपको खुद ही ये कंप्लीट करनी है। इसमें आपके दूसरे कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद की हेल्प खुद से करनी है। इसलिए बाहर के गुरु ढूंढने की बजाय आप अपने अंदर से जुड़ जाइए, अपने खुद के अंदर के गुरु को पुकारिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।